Hello everyone, this is Rishabh Mishra in front of you, and uh, today we will discuss about form factor. बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि अ, अ, सर थोड़ा सा लोगों से बातचीत करने में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि कैसे बातचीत को स्टार्ट करें या कैसे अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करें या कैसे किसी को अगर हम अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए किसी को इनवाइट करना है तो वो बात को कैसे छेड़ें। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है कहीं ना कहीं फॉर्म फैक्टर को यूज करना, FORM, जहां पर हर एक लेटर का अपना एक मीनिंग होता है। अगर मैं फॉर्म फैक्टर की बातचीत करूं, देन F स्टैंड्स फॉर फैमिली, F स्टैंड्स फॉर फैमिली, O स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, R स्टैंड्स फॉर रिक्रिएशन एंड M स्टैंड्स फॉर मैसेज। ठीक, कि अगर अब इसको कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो जस्ट फुल फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि एफ का मतलब हुआ फैमिली, कि मैंने अपनी फैमिली के बारे में बातचीत करी। फिर उनकी फैमिली के बारे में भी मैंने थोड़ी सी बातचीत करी। फिर ऑक्यूपेशन, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या पढ़ाई करता हूँ, मैं कौन सी जॉब में हूँ, मैंने अपने ऑक्यूपेशन के बारे में थोड़ा सा बताया। फिर सामने वाले के ऑक्यूपेशन के बारे में थोड़ा सा सोचा। फिर बात आती है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन में थोड़ा सा कॉमन सेंस हमको यूज करना होता है। रिक्रिएशन का मतलब होता है कि ये पता लगाना कि सामने वाले इंसान को किस बात में इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट पता करना। ठीक, एंड देन फिर एम फॉर मैसेज। जब हमें उसका इंटरेस्ट पता हो गया तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लास्ट के 1 मिनट में हमें अपना मैसेज देना है। तो फॉर्म फैक्टर एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है इनविटेशन करने का, जहां पर मतलब इनविटेशन या किसी से कॉन्वर्सेशन करने का, किसी से बातचीत शुरू करने का। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंस्टेंस शेयर करूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई इंसान मिला, चाहे मैं, हो सकता है कि वो मेरा कलीग हो सकता है कि वो, हाँ, मुझे ऑटो में मिला हो सकता है कि मैं मेरे साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ। तो मैंने जस्ट उनसे बातचीत करी कि और भाई तुम्हारा क्या हाल चाल, जस्ट नॉर्मली स्टार्ट किया। या ट्रेन में है तो मैंने जस्ट ऐसे पूछ लिया कि और भाई ट्रेन थोड़ा सा लेट चल रही है क्या। तो बस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए, एक बार जब हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, फिर वहां पे हमें फॉर्म फैक्टर के थ्रू हम अपने मैसेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक, कि मैंने, अब हो सकता है कि अब मेरे साथ में जो कलीग है उसकी फैमिली के बारे में मैंने थोड़ी सी बातचीत करी, और घर में कैसे हैं सब लोग, ठीक हैं। और हो सकता है कि सामने वाला इंसान, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे साथ में कंफर्टेबल नहीं होता है। समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस इज नॉट कंफर्टेबल विद अस टू टॉक अबाउट हिज फैमिली। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, हमें अपनी फैमिली के बारे में डिस्कशन करना होता है। ठीक, कि मेरी फैमिली में तो इस तरीके से कल कोई भी इंस्टेंस हमने छोटा सा डिस्कस कर लिया कि कल तो यार घर पे काफी अच्छा एक माहौल था। अ, कल ऐसा कुछ हम लोग एक जगह पे गए थे पार्टी करने के लिए विद फैमिली, और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन लोग हैं। इस तरीके से हमने एक छोटा सा इंस्टेंस डिस्कस किया अपनी फैमिली के बारे में। और फिर तो फिर वो इंसान सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है हमारे साथ अपनी फैमिली के बारे में बातचीत करने के लिए। अब उसके बाद ऑक्यूपेशन, अब स्ट्रेंजर्स के केस में हमें उसका ऑक्यूपेशन नहीं पता है। ठीक, हमने अपने बारे में बताया कि मैं तो इस कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, या मैं तो इस जॉब में हूँ, इस डिपार्टमेंट में हूँ। ठीक, और उसके बाद सामने वाले के ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा। अब जब आप अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताते हो तो सामने वाला भी इंसान अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताने के लिए कंफर्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर क्या करना है, फिर असली काम होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के लिए कुछ सही सवाल पूछने बहुत जरूरी होते हैं। ठीक, कि और जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है तो अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप तुम क्या करते हो। या अगर इंसान जॉब कर रहा है, तो आज के डेट में हम सब लोगों को पता है कि भाई कोविड की सिचुएशन की वजह से सारे लोगों की जॉब की सिचुएशन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। तो जस्ट हमने बातचीत बातचीत में पूछा कि अच्छा, जॉब कैसी चल रही है। ठीक है, अच्छा जॉब के साथ में और भी कुछ आप, हाँ, आप करते हो क्या। तो इस तरीके से सामने वाले इंसान के इंटरेस्ट के बारे में हमें बातचीत करनी है। ठीक, हमें कुछ इस तरीके से बातचीत करनी है जिससे सामने वाले को हम रिक्रिएट कर सकें या उसको रिक्रिएट होने का मौका दें। मतलब वो अपने इंटरेस्ट के बारे में हमें हमसे बातचीत करे। जब एक बार सामने वाले का इंटरेस्ट हमें पता चल गया, उसके बाद हमें जस्ट उसको मैसेज, लास्ट में अपना मैसेज रखना है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बातचीत करी कि, है ना, और भाई जॉब के साथ में और भी क्या, और क्या करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल सामने वाले ने ये कहा कि यार करता तो अभी कुछ नहीं हो, लेकिन देखता हूँ कुछ, मतलब अभी तो जस्ट जॉब में ही टाइम नहीं मिलता।
ठीक, अच्छा जॉब, अच्छा फिर अच्छा जॉब के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में कभी नहीं सोचते? तो मान लो सामने वाले ने कहा कि एक्स्ट्रा इनकम का हम सोचा तो है लेकिन कोई मौका नहीं मिला ऐसा, ठीक, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली नहीं, कोई, या उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला कि कर सकूं। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर कोई मौका मिले तो मैसेज, मैंने अपना लास्ट में मैसेज दिया कि अगर एक्स्ट्रा इनकम करने का कोई मौका मिले तो फिर अगर अच्छा होगा तो अब हो सकता है सामने वाला ऐसा रिस्पॉन्स दे कि नहीं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, तो कोई बात नहीं, हमें उसको छोड़ देना है, तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा इनकम में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ठीक, फिर हमें फिर थोड़ा सा और बातचीत करनी होगी, उसके और भी इंटरेस्ट हमें समझा पता करने होंगे। और या भी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला बोले कि हाँ अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल एक बार देखूंगा, अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं जरूर करूंगा। तो वहां से फिर हमारा एक स्ट्रेंजर भी फॉर्म फैक्टर के थ्रू हमने अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया और उनको इनवाइट कर दिया। तो स्ट्रेंजर हो या हमारा नोन फ्रेंड हो या हमारे कलीग हो, किसी को भी हम फॉर्म फैक्टर का यूज करके लास्ट में अपना मैसेज देकर, बस हमें ये ध्यान रखना है मैसेज वाला पार्ट हमने लास्ट में रखा है, लास्ट मोमेंट पे हमें अपना मैसेज देना है जब हम अपनी कन्वर्सेशन को एंड कर रहे हो, ताकि उसकी क्यूरियोसिटी जनरेटेड रहे। बिकॉज अगर हमें किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना है तो दो तीन बातों का बहुत खास ध्यान रखना होता है, दैट इज एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड बेनिफिट। ठीक, किसी भी इंसान के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट होनी चाहिए हमारी प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। ठीक, और वो कब क्रिएट होती है एक्साइटमेंट? जब सामने वाला इंसान क्यूरियस होता है, और क्यूरियस कब होता है? जब उसे कुछ बेनिफिट समझ में आता है। और बेनिफिट कब समझ में आएगा? जब आप उसको रिक्रिएट करोगे, मतलब जब आप उसके इंटरेस्ट के फेवर में बातचीत करोगे, जब उसका इंटरेस्ट आप पता करके उसके इंटरेस्ट के फेवर में बातचीत करोगे, तभी उसको अपना बेनिफिट समझ में आएगा। और जब किसी भी इंसान को अगर अपना बेनिफिट समझ में आता है तो वो ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाता है अ, हमारी बात को सुनने के लिए, और एक्साइटेड हो जाता है। और जब सामने वाला सही तरीके से एक्साइटेड है, तभी हमें उसको टाइम फिक्स करना है उसके साथ में। तो एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, आई थिंक मेरी बातें थोड़ी बहुत अगर आपको समझ में आई होंगी और आपके बिजनेस में हेल्प करेंगी, तो मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है, छोटी सी वीडियो प्रेजेंटेशन, ये सक्सेसफुल मानी जाएगी। सो दिस वाज अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू।